नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का द बेसिक लॉ जो है वह कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ जो है दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो चार्ज है, तो चार्ज का बेसिक कंसेप्ट ये है कि दैट्स द फंडामेंटल और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स लाइक द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इस चार्ज नेचर के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होता है। चार्जेस के बीच में फोर्सेस काम करते हैं, तो उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करते हैं उस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, उसको कूलम्स ने डिराइव किया, जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ। अब आते हैं कूलम्स लॉ को हम लोग देखें। कूलम्स लॉ कहता है कि स्टेटमेंट उसका ये है कि the electrostatic force between the 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to a square of distance, right? अब देखिए यहाँ पर कि 2 पॉइंट चार्ज लिए हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 and these 2 charges are separated by the distance r। तो फर्स्ट कूलम्स लॉ कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मीन्स कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड द सेकेंड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मीन्स कि अगर इन दोनों के बीच का यह डिस्टेंस r है देन द फोर्स विल बी F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। अब इन दोनों लॉ को, इन दोनों पॉइंट को जब हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कांस्टेंट एक इंट्रोड्यूस कर दिए हैं के दिस वेयर के इज क्या कांस्टेंट। यह कांस्टेंट जो है यह इसका वैल्यू जो है नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम मीन्स कि यह दोनों चार्ज जो है, इन दोनों चार्ज के बीच में किस तरह का मीडियम है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वाटर है या ग्लास है, अर्थात यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा इन दोनों के बीच में दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस, राइट। और इस के को लेकिन जब हम लोग जानते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज मीडियम इंडिपेंडेंट, मतलब कि वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस, राइट। और इस के का एसआई यूनिट में वैल्यू जो हम लोग लेते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि के का अगर हम निकालते हैं यूनिट तो के का यूनिट जो होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम इंटू कूलम, मतलब कूलम स्क्वायर, अर्थात इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस epsilon naught is called permittivity of free space और वैक्यूम। मीन्स कि अगर यह दोनों चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है, उस स्थिति में इसको हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग इप्सिलॉन नॉट से, एंड इट्स वैल्यू इज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या कहेंगे कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अर्थात अब हम लोग
किए हैं, जैसे दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, उनके बीच का सेपरेशन है R, राइट। अब यहाँ पर एज्यूम किए हैं, माने हैं ए वेक्टर F12, मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q1 पर Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है? F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। R12 के इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। R12 केप का मीनिंग हो गया यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ F12, मतलब इस फोर्स के डायरेक्शन में यह यूनिट वेक्टर हो गया। उसी तरह से R21 जो है केप, यह यूनिट वेक्टर हो गया एलोंग द डायरेक्शन ऑफ F21, राइट। अब जब इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो चूंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो F12 हो गया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दिए R12 के, ठीक। इसका फायदा ये हुआ कि यह डायरेक्शन दे दिया। फिर उसी तरह से इस चार्ज पर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम होगा Q1 Q2/r², और इस फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है? R2 केप R21, R21 लगा दिए। अब यह दोनों यूनिट वेक्टर चूंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, 1 है, और दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, अर्थात यूनिट वेक्टर R21 केप माइनस R12 केप, ठीक। तब तो इसको इस R21, यह जो R21 है, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए F21, तो F21 में R21 की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस R12, अर्थात यह ब्रैकेट से बाहर ले लिया माइनस को। अब ये टर्म आ गया, और ये टर्म जो है इट डिनोट्स F12, अर्थात F वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12, अर्थात दोनों चार्ज पर जो फोर्स लगेंगे दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ में फोर्स को समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिए हैं कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज +1 कूलम, C मीन्स कूलम, find the force on charge +1 coulomb placed at midpoint O of line AB in given figure। इस AB लाइन पर दो चार्ज रखे हुए हैं, एक इस यहाँ भी रखा हुआ है चार्ज +Q, और यहाँ भी चार्ज रखा हुआ है +Q। इस AB के मिड पॉइंट पर चार्ज रखे हैं +1 कूलम, राइट। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि +1 कूलम पर कितना फोर्स काम करेगा, राइट। तो चूंकि कूलम्स लॉ से इस +1 कूलम पर यह भी चार्ज फोर्स लगाएगा और यह भी चार्ज फोर्स लगाएगा, राइट। तो इसके इस चार्ज के कारण फोर्स कितना होगा लॉ से? तो 1/4πε0 Q इंटू 1/d²। अब चार्ज का नेचर देखेंगे। इस चार्ज का नेचर है पॉजिटिव प्लस, और इसका भी नेचर है प्लस, अर्थात इसके कारण इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने का मीनिंग क्या हो गया? मतलब कि यह +1 कूलम किधर जाएगा? अवे जाएगा, अर्थात एलोंग AO फोर्स का डायरेक्शन होगा। उसी तरह से इस चार्ज के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, चूंकि यह भी पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, इसके कारण +1 कूलम पर चार्ज जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q/d², और यह भी चार्ज इससे किधर जाएगा? अवे जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, अर्थात +1 कूलम पर दो फोर्स लग रहे हैं, FA एंड FB, और इस FA और FB का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है,
और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो उस स्थिति में रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी, अर्थात इस +1 कूलम पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वह 0 होगा। अभी आप लोग एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कूलम्स लॉ को। क्वेश्चन में है कि इन गिवन फिगर फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q मीन्स प्लस पॉजिटिव लिए हैं यहाँ पर, Q प्लेस्ड एट पॉइंट C। इस फिगर को अगर हम देखें तो ABC एक ट्रायंगल है और यह ट्रायंगल जो होगा वह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इसलिए कि सभी साइड इसके जो हैं वह सेम है, राइट। इसके वर्टेक्स C पर एक +Q चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल Q। फोर्स निकालना है +Q पर। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि किस चार्ज पर फोर्स निकालना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये देखेंगे कि उस पर कौन कौन से फोर्स लगाएंगे। तो देयर आर 2 चार्जेस केप्ट ऑन A एंड B वेयर पॉजिटिव चार्ज इज एट A एंड नेगेटिव चार्ज इज एट B, अर्थात इस +Q चार्ज पर A और B पर जो चार्ज रखे हुए हैं वह उनके कारण फोर्स लगेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट देखेंगे कि A और B पर जो चार्ज है उसके कारण जो फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्शन का नेचर होगा या रिपल्सन का नेचर होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए फोर्स ऑन चार्ज +Q ड्यू टू चार्ज एट A पर जो चार्ज है उसके कारण इस पर जो फोर्स लगा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं FA से, राइट। तो 1/4 कूलम्स फार्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई A स्क्वायर, राइट, क्योंकि यह दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, A है, तो A स्क्वायर। फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि यह भी पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, अर्थात देयर वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन, अर्थात यह चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन A से किधर होगा, अवे होगा, F है। फिर अब इसके कारण देखें तो फोर्स ऑन चार्ज +Q ड्यू टू चार्ज एट B, मतलब B पर जो चार्ज है इसके कारण, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A। ये तो केवल साइन नेचर बता रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। तो FB जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें अब यहाँ पर अगर हम गौर करें कि चूंकि यह निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अर्थात इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब यह चार्ज मूव करना चाहेगा किसके लॉन्ग, इसके नज़दीक आना चाहेगा, अर्थात FB। इट मीन्स कि इस Q पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक FA और दूसरा FB, और ज्योमेट्री से अगर हम देख रहे हैं कि इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री होगा, राइट। अब तो लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन से या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसको रिजल्टेंट फोर्स को लिख सकते हैं कि FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2FA FB cos 120 डिग्री। cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, अर्थात इसको सिंप्लीफाई किए तो FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर माइनस FA इंटू FB। अब यहाँ FA और FB के वैल्यू को पुट कर दिए, FA का वैल्यू ये हो गया और ये वैल्यू हो गया FB का, फिर यहाँ FA इंटू FB है तो चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो स्क्वायर हो गया, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद हमें जो बचेगा रूट के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर का स्क्वायर, अर्थात स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर, अर्थात रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि यह डायरेक्शन इस ट्रायंगल के इस साइड के पैरेलल होगा, क्योंकि ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल कितना है 60, अर्थात ये दोनों जो होंगे पैरेलल होंगे, मीन्स कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज पैरेलल टू द साइड AB। क्लियर।
ओके, थैंक यू। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।